बच्चों आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों हम बात करें क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोललता और मोलरता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। बच्चों ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोललता और मोलरता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोलरता की परिभाषा को हम देखते हैं। किसको? मोललता की परिभाषा को देखते हैं बच्चों। तो मोललता क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो आप यहाँ पे समझिए, जब आप किसी विलेयन को लेते हो, किसको लेते हो? विलेयन को बच्चों लेते हो, विलेयन को। ठीक है, किसको लेते हो? विलेयन को लेते हो। तो यहाँ पे विलेयन बराबर जो होगा वो होगा विलायक या विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है बच्चों, तो ये विलायक क्या होता है? हमेशा इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे अगर आप शरबत बना रहे हो, क्या बना रहे हो बच्चों? शरबत बना रहे हो। ठीक है, तो शरबत में आप चीनी को ऐड करोगे प्लस वाटर यानी जल को ऐड करोगे। तो जल यहाँ पे विलायक का काम करेगा और जो चीनी होगी वो विलेय का काम करेगी। चीनी और जल से जो शरबत बनेगा वो विलेयन कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मोललता की परिभाषा में आपको ध्यान देना है विलायक। ठीक है, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की बात करें, तो मोललता बराबर विलेय का मोल प्लस विलायक का भार किस में लेंगे आप? किलोग्राम में लेंगे। ठीक है बच्चों, किस में लेंगे? किलोग्राम में आप लेंगे। आपने मोल बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, मोल बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा है, भार बटे अणुभार होता है। मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो ये जहां पे मोल है वहां पे आप क्या लिख सकते हो? भार बटे अणुभार आप लिख सकते हो। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, मोललता बराबर विलेय का भार, क्योंकि यहाँ पे मोल बराबर फॉर्मूला लिखा था विलेय का मोल, और मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। आप देख सकते हो यहाँ पे मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो जहां पे मोल लिखा है वहां पे भार बटे अणुभार आप लिख सकते हैं। तो किसका मोल है बच्चों? विलेय का मोल है। तो यहाँ पे इसलिए विलेय का भार और बटे में किसका? ये देखिए किसका अणुभार है? ये विलेय का अणुभार है, तो इसलिए बटे में विलेय का अणुभार इनटू यानी गुणे का चिन्ह लगा और प्लस विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें तो आप लिख सकते हैं, देखिए भार को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, और वेट की स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू होती है। मोललता को ध्यान दीजिएगा, मोललता को स्मॉल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यम बराबर डब्ल्यू अपान में स्मॉल यम। देखिए जो अणुभार होता है इसको इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, और मॉलिक्यूलर की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, इसलिए डब्ल्यू अपान यम इनटू ये विलायक का भार है। आप समझिएगा, यहाँ पे भी भार का स्पेलिंग क्या होता है? ये हो जाएगा वेट, लेकिन यहाँ पे दो भार है, तो एक भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे भार को कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि विलेय का जो भार होता है उसको स्मॉल डब्ल्यू से, और जो विलेय का अणुभार है वो स्मॉल एम से, और वहीं विलायक का जो भार होगा वो कैपिटल डब्ल्यू से, क्योंकि किलोग्राम में है। किसमें? किलोग्राम में है। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो देखिए ग्राम से जब आप किलोग्राम में चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो आप 1000 से। किससे? 1000 से। तो ये आपका जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो क्या होगा? स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू अपान में एम इंटू डब्ल्यू, किलोग्राम इंटू 1000। तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला था? मोललता का था। तो एक बार फिर समझिए, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब मोल बराबर फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, तो जहां पे मोल है वहां पे भार बटे अणुभार लिख सकते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? आप विलेय के मोलों की बात कर रहे हैं, इसलिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। इसीलिए भार को हम इंग्लिश में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर, मोललता को ध्यान रखिएगा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू अपान में, ठीक है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू किलोग्राम में, क्योंकि नापते हैं आप भार किस में नापते हो? किलोग्राम में, इंटू 1000। ठीक है बच्चों मोललता के बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है मोलरता। ठीक है, तो यहां देखिएगा मोलरता को समझिएगा कि किसी विलेयन के, ठीक है, किसी विलेयन के 1 लीटर आयतन में, कितने में? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि विलेयन कहते किसको हैं? विलेयन जो होगा, विलेयन बराबर विलेय प्लस विलायक।
इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विलायक की हमेशा मात्रा ज्यादा होगी, विलेय की हमेशा मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो 1 लीटर कोई विलेयन है, ठीक है, 1 लीटर आयतन में, यानी एक किसी विलेयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 1 लीटर का शरबत बना है, अब उसमें चीनी और आपने पानी को डाल दिया, ठीक है, यानी जल को डाल दिया। तो आपने चीनी कितना डाला हुआ है 1 लीटर जल में, ठीक है, वही आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मोलरता को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो किसी विलेयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोल प्लस अपन विलयन का आयतन किस में लेंगे, आप लीटर में लेंगे, किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। तो मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। अभी जस्ट देखिए, मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो जहां पे ये विलेय का मोल लिखा गया है, वहां पे मोल बराबर आप क्या लिख सकते हैं, भार बटे अणुभार, ठीक है। तो देखिए मोलरता बराबर यहाँ पे मोल की जगह क्या हो गया, भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इनटू, यानी गुणे का साइन है यहाँ पे, और विलयन का आयतन किसमें, एमएल में है। तो इसको लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। अगर इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की बात करें, मोलरता की मात्रक की बात करें, तो देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर, ये मोल हो गया, ठीक है। मोल का जो मात्रक होगा वो मोल ही होगा, बटे आयतन किस में ले रहे हैं आप, ये विलयन का आयतन किस में, लीटर में, तो ये मोल बटे लीटर हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो आप लिख सकते हैं मोल बटे में लीटर में। इतनी बात समझ में। अब ये लीटर में यहाँ पे +1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहला जो मात्रक होगा मोल बटे लीटर, दूसरा मोल इंटू लीटर इनवर्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दीजिए आप। मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय का भार आपने जस्ट ऊपर देखा था, ये स्मॉल w से, और विलेय का अणुभार कैपिटल एम से, और विलयन का आयतन, आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, VOLUM, यानी V से स्पेलिंग शुरू होती है, इसीलिए यहाँ पे आयतन की जगह क्या लेते हैं, V लेते हैं। अब ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने मोललता और मोलरता को क्या किया, कवर किया। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा